बिहार से लेकर बंगाल तक, हरियाणा से महाराष्ट्र तक लगातार मिली हार के झटकों से उबरने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है और यूपी में अच्छा प्रदर्शन ही राहुल गांधी को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में मजबूती से स्थापित कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में यूपी में अच्छा करने के लिए हर दांव पेंच में लगी है। कांग्रेस अभी से ही ज्यादा सीटें पाने के लिए दबाव की पॉलिटिक्स में जुटती नजर आ रही है। हालांकि यूपी में सीट शेयरिंग और चुनावी चेहरे पर विवाद भी पार्टी की राहों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और इस बीच अखिलेश के साथ गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस अलग से भी उत्तर प्रदेश में जमीन खोजने में जुटी है। दरअसल कांग्रेस का प्लान क्या है, आज आपको दिखाते हैं। दशकों से खोई जमीन की तलाश में कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर रही है। इसी साल 12 जनवरी को पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ से परिवर्तन प्रतिज्ञा प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका सीधा मकसद उन गैर यादव पिछड़े वर्गों और समुदायों तक पहुंच बनाना है जो 2014 के बाद बीजेपी की तरफ चले गए, लेकिन 2024 में सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा कर इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट भी हुए। और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में 2027 के लिए अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जगी है। और इसी उम्मीद के साथ जमीनी अभियान को मजबूत करने के लिए गांव स्तर और कॉलेजेस में प्रतिज्ञा, युवा संसद और पद यात्राएं आयोजित किए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी इस अभियान के तहत संभाग स्तर के सम्मेलनों में शामिल होने की तैयारी में है। 2027 के लिए कांग्रेस का ये एक अलग प्लान है। अब यूपी में कांग्रेस का हाल क्या है वो भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए 2017 से आपको दिखाते हैं। साल 2017 विधानसभा का चुनाव। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। नारा दिया गया था यूपी के दो लड़के। हालांकि यह गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप रहा और कांग्रेस महज 7 सीटें जीत पाई। अखिलेश भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। फिर 2022 का चुनाव आया। इस चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में उतरी। कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ और सिर्फ 2 सीटें, मात्र 2 सीटें मिली। वहीं समाजवादी पार्टी अकेले लड़ते हुए 111 सीटों पर पहुंची और ये विधानसभा के नतीजे रहे। फिर 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव हुए, आप जानते हैं, यानी कि 2024 में। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर इंडिया ब्लॉक के तहत साथ आए। बंपर सफलता मिली। गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को महज 33 सीटों पर सिमटा दिया और इससे समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर दोनों लड़के यूपी में बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दावे में कितना दम है ये तो 6 महीने बाद पता चलेगा, जब एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने होंगे। बहरहाल